गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। प्रत्युष, राजीव, गुड इवनिंग। सब लोग आ गए हो? चलो फटाफट। हाँ सर। हाँ शैलजा, गुड इवनिंग।
सर आवाज नहीं आ रहा है। आएगी बेटा, अभी हम बोल नहीं रहे थे। सॉरी सर। तो हम लोगों ने कुछ चार्ज सिस्टम्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की कैलकुलेशन देखी, उनके एक्सप्रेशन देखे, और इसमें आज का टॉपिक है हमारा कि ये पिक्टोरियल वे है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को इन दोनों से भी एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो बेसिक्स तो तुम लोगों को मालूम ही है कि फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होती हैं। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेते हैं। Electric field lines are those imaginary lines which represent the direction of electric field. तो कंसेप्ट ये है कि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने बना दी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो अगर मुझे फील्ड लाइन मालूम है, तो जैसे ये इस पॉइंट से जा रही है, तो अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग होगी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P टेंजेंशियल। यही सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। लंबी चौड़ी डिफिनीशंस लिखी रहती हैं। इसमें कुछ चीजें ध्यान देने वाली हैं। बेसिक डिफिनीशन तो तुम लोग जानते ही होगे। पहली डिफिनीशन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
are imaginary and smooth curves. इमेजिनरी है, जैसे यहाँ पर आपने कोई चार्ज रख दिया, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड तो बन गई, लेकिन अब लाइनें थोड़ी ना खिंच जाती हैं, तो लाइनें तो वो इमेजिनरी ही होती हैं, इमेजिन की जाती हैं कि देयर आर सच लाइन्स, सम लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी एंड स्मूथ, और स्मूथ होती हैं ये। और दूसरा ये assumption है at every point where E not equal to 0, passed by one and only one इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि इफ देयर इज सम न्यूट्रल पॉइंट, neutral point means where Electric field is zero. equal to 0, no line passes from that। और तीसरा पॉइंट ये है कि एट ए पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is tangent to the electric field line passes from that। And number 4 is the density of electric field is the density of electric field represent the intensity। तो ये मेरे पास 4 मेजर assumptions हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, और चूंकि एक पॉइंट से एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है, इसका मतलब ये होगा कि 2 electric field lines never intersect each other। तो ये 5 पॉइंट्स के बेसिस पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एग्जांपल 1 लेते हैं पहले, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं and there is a 2 points, one is P and other one is Q, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। EP greater than EQ, EP less than EQ, EP equal to EQ. We cannot predict. B. Second option. हाँ, वेरी गुड। यहाँ की फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है, कम है। फील्ड लाइंस आर फार अवे, क्यू पर रिलेटिवली क्लोजर है, तो EP इज लेस देन EQ। सेकंड ऑप्शन हो गया, वेरी गुड। ये बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। एग्जाम्पल 2 थोड़ा थ्योरेटिकल है। पहला ऑप्शन है, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन कट नेवर point where E is equal to 0 Never. and point where दो ही हैं, दो ही बताइए, तीसरा चौथा बन नहीं रहा है आंसर से। Sir, कभी never, क्या होगा, never. कभी नहीं काटेंगी ना, ये काट सकती हैं कभी। नहीं काट सकते। नेवर होगा, नहीं Never. काट सकती हैं। हाँ। एग्जाम्पल 3, अब इसको मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से कि सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? Uniform. E is radial, uniform, non-uniform, inverse squared, तो इसका आंसर तो जानते ही होगे ना, ये यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं, पैरेलल एंड एट इक्वल डिस्टेंसेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कैसे करते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने का तरीका ये है, ये तो मेन कंसेप्ट हो गया, कभी कट नहीं करती, ये नहीं करती। मेन क्या है कि कुछ हमसे पूछा भी जाता है कि जैसे सपोज पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
for a field due to a point charge. तो सपोज ये पॉइंट चार्ज है Q और ये रखा हुआ है, तो इसकी फील्ड लाइंस कैसी होंगी ये हमें पता करना है। तो हम लोगों को 2 मिनट के लिए थोड़ा ये सोचना है कि हाउ कैन वी फाइंड आंसर। तो सबका मालूम है आंसर, तो मेरे ख्याल से सबको इसका मालूम होगा। ये होती है रेडियल आउटवर्ड। ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे बनाई जाती है ना, ऐसे ऐसे। इस तरीके से फील्ड लाइंस बनाई जाती हैं। बट हाउ कैन वी गेट दीज लाइंस? अगर यही निगेटिव पॉइंट चार्ज होगा, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए रेडियल आउटवर्ड होते हैं, और निगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए तब भी ये रेडियल होती हैं लेकिन इनवर्ड होती हैं। इसलिए करेंगे। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को हम लोग सोर्स मानते हैं। Yes, sir. पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से फील्ड लाइंस निकलती हैं और निगेटिव पॉइंट चार्ज को हम लोग सिंक मानते हैं, क्योंकि निगेटिव पॉइंट चार्ज की फील्ड लाइंस कुछ ऐसी बनेगी। अगर ये निगेटिव है तो ये इनवर्ड बनती हैं ऐसे ऐसे। तो जैसे कहीं अगर पानी भरा हुआ हो और बीच में गड्ढा वड्ढा हो तो सब जगह से पानी उस जगह आके गिरता है, तो ये सिंक बिहेव करता है, ये सोर्स बिहेव करता है। याद रखो कि ये जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन कट ईच अदर लिखा है नेवर, तो इट इज ए जनरल ट्रूथ। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी वहां से कोई लाइन नहीं जाएगी, लेकिन जिस जगह चार्ज होगा उस जगह बहुत सारी लाइंस मिल जाती हैं, क्योंकि यहीं से लाइन निकलती है और इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट होती है। तो लेकिन आंसर के नेवर कट ईच अदर होगा, बिकॉज यहाँ से तो वो चल ही रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती किस तरीके से, इनको ड्रॉ कैसे किया जाए, तो इसको पहले हम एनालिटिकल वे में बताते हैं। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी भी आ रही हैं एग्जाम में कि उन्हें गेस करना पड़ता है, तो आप देख करके बता सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट चार्ज है Q, तो आप क्या करिए, कोई एक लाइन कंसीडर करिए। जैसे डिफरेंट पॉइंट्स चूज कर लीजिए। यहाँ पे सपोज कर लीजिए 2 पॉइंट चूज करना है, एक ये चूज कर रहे हैं, एक ये चूज कर रहे हैं, एक इधर चूज कर रहे हैं, एक इधर चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जरा देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी। तो आपको मालूम है पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड
अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। तो अगर हम इस पॉइंट को कंसीडर करें, इस पॉइंट को कंसीडर करें, इस वाले पॉइंट को कंसीडर करें, इस पॉइंट को कंसीडर करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो यहां पर इस तरफ होगी और यहां पर इस तरफ होगी। यहां पर मैं ब्लू एरो से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहा हूँ, और इधर वाले पॉइंट पर आउटवर्ड है ना, तो इधर एरो की डायरेक्शन इधर होगी। तो ये हमें मालूम है। अब अगर आप क्या करिए कि ये जो चार्ज को इस पॉइंट से मिलाने वाली लाइन है, इस लाइन पे आप कई पॉइंट ले लीजिए, जैसे यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, तो डायरेक्शन सबकी वही रहेगी। देखिए यहाँ एरो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा क्योंकि चार्ज से डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है। एरो ये बड़े होते जाएंगे, पास में जाओगे क्योंकि डिस्टेंस कम हो रही है। लेकिन एक लाइन पर पड़ने वाले, कैसी लाइन, ऐसी लाइन जो चार्ज से शुरू हुई है और स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो उस पर पड़ने वाले सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में। तो हमारा क्राइटेरिया तो यही है कि फील्ड लाइन से एक ऐसी लाइन होती है, एक ऐसा कर्व होता है जिसके लिए अगर हम टेंजेंट खींचे तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड बताए। तो आप बस इसी को फील्ड लाइंस मान लीजिए। इसी को फील्ड लाइंस मान लीजिए। और उसी तरीके से इस वाली लाइन पर जितने भी पॉइंट लोगे सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगी, तो ये फील्ड लाइंस ऐसे हो जाएंगी, ये फील्ड लाइंस ऐसे हो जाएंगी, ये वाली फील्ड लाइन ऐसे हो जाएगी। तो इस तरीके से किसी भी पॉइंट से ये जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियल ही होंगी ऐसे, इसीलिए इसको रेडियल बना दिया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियल, और चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये बाहर की ओर जाएगी फील्ड, तो ऐसे ऐसे एरो शो कर देते हैं। इसको हम लोग मैथमेटिकली भी निकाल सकते हैं। तो जरा मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन देखते हैं। फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज।
तो सपोज कर लो ये पॉइंट चार्ज है Q, प्लस Q, और ये AB पर है, और मुझे कोई एक पॉइंट है XY, इससे जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को निकालना है। तो मेरा क्लू क्या है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने सबसे पहले चार्ज वाले पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया, और मुझे मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? यही वाली डायरेक्शन होगी। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखें? मैथमेटिकली लिखते हैं, ये सपोज वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यहां पर मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींची, इस एंगल को थीटा मानो, और ये जो डायरेक्शन है tan थीटा, इज इक्वल टू अब tan थीटा इनको मिलाने वाली लाइन के स्लोप के बराबर है x माइनस y माइनस बी अपॉन x माइनस ए। और तुम्हें मालूम है कि इट इज ए कर्व, उस पर ये टेंजेंट है। तो कर्व का स्लोप होता है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए। अब ये थोड़ी सी मैथ्स लगेगी। dy अपॉन वाई माइनस बी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए, और इसको इंटीग्रेट कर दिया क्योंकि मुझे y और x में रिलेशन चाहिए। तो dy अपॉन वाई होता है log y। तो ln y माइनस बी
इज इक्वल टू ln x माइनस ए, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ेंगे, क्योंकि इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट और जोड़ते हैं। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट जोड़ दिया, और चूंकि दोनों लॉग में है तो ln c कर दिया, c के टर्म में जोड़ दिया। अब देखिए ये जो कर्व है ये पॉइंट एक्स वाई से पास होता है। या उसको ऐसे कर लो, ln y अपॉन बी अपॉन एक्स माइनस ए बराबर ln c। तो लॉग लॉग कट गया, और इक्वेशन में इधर लिख दे रहा हूं y माइनस बी इज इक्वल टू c टाइम्स x माइनस ए। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का है। क्यों? y इज इक्वल टू आया है cx माइनस सी ए प्लस बी, तो इट इज ए स्ट्रेट लाइन, एंड वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ c, वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ c, इससे मैटर नहीं है। अगर आप इसको ए बी से पास कराएंगे जहां पे ये चार्ज रखा है, तो ये उससे पास जरूर होगा। आप x की जगह a रखेंगे और y की जगह b रखेंगे तो ये सेटिस्फाई है। तो इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू AB। तो हमारे पास ये x और y तो जनरल है। तो सपोज आपको चाहिए कि उस लाइन का इक्वेशन, जैसे सपोज ये 0 0 पर है और हमें 2 3 से जाने वाली लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो आप x की जगह 2, y की जगह 3 रख देंगे, तो एवरीवेयर आपको उसको मिल जाएगा। अगर हम चार्ज को ओरिजिन पे मान लें, देखें चार्ज को ओरिजिन पे मान लें, सपोज a बराबर 0, b बराबर 0, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगा y बराबर cx। c किस पे डिपेंड करेगा? c डिपेंड करेगा कि जहां पे आप पॉइंट ले रहे हैं। तो अगर आप चार्ज ओरिजिन पे हो, ये ओरिजिन से जाने वाली लाइन है, तो अगर 1 2 से जाने वाली लाइन चाहिए तो आप x की जगह 1 और y की जगह 2 रख देंगे, तो c की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप c की कोई भी वैल्यू हो, ये ओरिजिन से जा रही है ऐसे ऐसे। c डिपेंड्स अपॉन पॉइंट। तो अगर ये हमारे पास चार्ज ओरिजिन पे रखा हुआ है, तो यहाँ वाली लाइन कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी 1 2 से। कैसे इक्वेशन निकालें? आप रख दीजिए इक्वेशन y बराबर cx है, एक पॉइंट रख दीजिए, c की जगह 1, y की जगह 2, तो c बराबर 2 आ जाएगा। तो यहाँ से जाने वाली लाइन की इक्वेशन y बराबर 2x हो जाएगी। अगर कोई दूसरा पॉइंट लेंगे तो इसका स्लोप कुछ और होगा, लेकिन सब जहाँ पे चार्ज है वहां से पास होंगी। तो अगर ओरिजिन पे नहीं मानते हैं तो उस पॉइंट से पास होंगी जहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, तब ये बड़ा वाला इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन ये क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो किसी भी पॉइंट से जाने वाली फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, किसी भी पॉइंट से जो पास हो रही है, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी और चार्ज से पास होगी।
इसीलिए इसको रेडियल बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन इधर है तो ये अवे हो जाएगी, अगर निगेटिव चार्ज होता तो ये डायरेक्शन इधर नहीं इधर हो जाती तो माइनस हो जाता, तब ये डायरेक्शन इनवर्ड हो जाती। तो दिस इज द मैथमेटिकल वे टू अचीव दिस, जो जनरली बुक्स में नहीं मिलता है लेकिन हमने आपको बताया। और इस तरीके से किसी भी चार्ज सिस्टम के लिए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक और निकालते हैं जो बहुत ही फेमस है हम लोगों के लिए। तो अगर यूनिफॉर्म फील्ड, सपोज करो यूनिफॉर्म फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसकी वैल्यू E0I है एवरीवेयर, मैग्नीट्यूड इज E0 एंड I। और सपोज हमें कोई पॉइंट है P जिसको हम XY मानते हैं, इससे जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो तुम लोग भी देखो कैसे होगी, जानते तो हो ही। तो बेटा इसमें सबसे मेन एसेंशियल पॉइंट ये है फील्ड लाइंस निकालने के लिए कि जैसे हमें इस पॉइंट P से जाने वाली फील्ड लाइंस निकालनी है, तो इस जगह हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे। तो वो तो मालूम ही है, एक्स एक्सिस के अलावा होगी। और मान लेंगे कि यहां से जाने वाली फील्ड लाइन इक्वेशन है कुछ, तो कर्व, किसी कर्व का टेंजेंट होता है dy/dx, और ये tan थीटा होगा, और tan थीटा जानते हो फील्ड की डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे तो tan थीटा कितना होगा, tan थीटा बराबर 0 हो जाएगा।
क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो डायरेक्शन भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, तो थीटा बराबर 0। तो इसका मतलब ये हो गया dy बराबर 0। अब dy बाई 0 है तो मतलब y बराबर कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट होगा। कितना कांस्टेंट होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन पॉइंट। जैसे हमें कैलकुलेट करना है 1 2 से जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो y बराबर कांस्टेंट। अब क्योंकि ये 1 2 से जा रही है तो 1 2 कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो c बराबर 2 आ जाएगा। तो 1 2 से जाने वाली फील्ड लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y बराबर 2। उसी तरीके से 3 1 से जाने वाली फील्ड लाइंस का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू 1। ऑल दीज लाइंस आर पैरेलल स्ट्रेट लाइंस और इनके बीच की डिस्टेंस भी बराबर होगी जो पॉइंट्स है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास बेसिक तरीका था। और लेकिन ये समस्या है कि ये हमारे पास ज्यादा काम नहीं करता है, क्योंकि मैथमेटिक्स इसकी टफ होती है। अब तुम लोगों ने ये जरूर पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है और ये भी प्लस क्यू चार्ज है। अब इसकी वजह से जो फील्ड बन रही है वो कैसी होगी, वो पैटर्न कैसा होगा फील्ड लाइंस का। तो अब यहां पर अगर हम मैथमेटिकली चलना चाहें तो कोई पॉइंट पी ले लें, यहां पर उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई ले लें। जाहिर है ये दोनों पॉइंट्स भी कहीं ना कहीं होंगे, तो चलो इनको मान लिया एक्स एक्सिस पे माइनस ए 0 पर है और यहाँ ए 0 पर है। तो यहाँ पे तरीका वही रहेगा, यहां से जाने वाली फील्ड लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन हो, अब यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अगर हम इसको मिलाएं, मैं इसको करूंगा नहीं पूरा, बस आइडिया दे दूंगा। अगर मैं मिला हूं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगी ये, और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगी। तो सपोज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस चार्ज की वजह से E1 है और इस वाले चार्ज की वजह से ये रेड वाली फील्ड E1 है, ग्रीन वाली E2 है। और सपोज ये लाइनें हमारे पास θ1 और θ2 एंगल बना रही हैं, तो dy बाई डी एक्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट, तो E1 साइन θ1 प्लस E2 साइन θ2 अपॉन x कंपोनेंट E1 cos θ1 प्लस E2 cos θ2। अब लॉट ऑफ कैलकुलेशन देयर, तुम्हें E1 कैलकुलेट करना है। E1 कितनी होगी, E1 हो जाएगी K1/4πε0 की जगह K लिख दिया, Q अपॉन, और ये वाली डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। E2 लिखो KQ अपॉन x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
cos θ1, तो tan θ1 कितना हो जाएगा? tan θ1 हो जाएगा y माइनस 0 अपॉन x प्लस a। tan θ2 हो जाएगा y माइनस 0 अपॉन x माइनस a। यहाँ से cos θ1 sin θ1 सब आ जाएगा। तुम चाहो तो कुल मिला के ये गंदी सी वैल्यू E1 E2 की रखी जाएगी और यहाँ से sin θ1 sin θ2 वगैरह रखेंगे, लेकिन उससे भी तुम्हें कोई बहुत फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फिर एक्सप्रेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि you will not be able to integrate that and get y is equal to something x। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसको कुछ क्लूज से डिफाइन करते हैं। मतलब अब इसके लिए फील्ड लाइन खींचनी है तो जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी होगी और काफी ज्यादा हाई स्किल्ड मैथ्स होगी तो दे कैन कैलकुलेट दिस। और फिर अगर, लेकिन उनके साथ भी दिक्कत यही है कि सपोज 2 नहीं 3 चार्जेस हों, तब तो ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो फिर अंत में कंप्यूटर प्रोग्राम्स आते हैं, न्यूमेरिक कैलकुलेशंस होते हैं। वी विल नॉट डू दैट, हम लोग इसको गेस मेथड से करते हैं। देखिए, इसको हम लोग कॉमन सेंस से करेंगे, जो आपके एग्जाम में भी काम में आएगा। जैसे ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू ये है और एक प्लस क्यू ये है। तो देखिए, अगर आप एक लाइन चूज करें, 2 लाइन हम बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं इनको मिलाने वाली, ये और एक दूसरी लाइन बनाते हैं बाइसेक्टर। यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आप देखना, एक बहुत अच्छी बात ये है कि अगर हम एक पॉइंट चूज करें ये जो बिल्कुल इनके बीच में है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0। सपोज इस पॉइंट को O कहते हैं, तो E बराबर 0 एट O। तो मतलब है कि इस वाले पॉइंट से कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं होगी, तो नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन will pass through O। अब ये बाइसेक्टर है, सपोज यहां पे एक पॉइंट लिया, तो इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो देखिएगा, थोड़ी दोनों डिफरेंट कलर से बनाएंगे या सेम कलर से भी बना सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी होगी फील्ड, और इसकी वजह से ऐसी होगी। क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो दोनों बराबर ही होंगी, तो इनके जो कंपोनेंट्स हैं, अगर हम कंपोनेंट्स कर दें तो इधर वाला कंपोनेंट और इधर वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, दोनों के कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो इस पूरे बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस ही होगी। हाँ, जैसे जैसे दूर जाओगे वैल्यू चेंज होगी, बट जो फील्ड लाइंस होंगी वो वाई एक्सिस के अलोंग होंगी। तो इसका मतलब है कि इस वाई एक्सिस के अलोंग जो फील्ड लाइंस होंगी वो इनके पैरेलल हो जाएंगी। भाई यहां से फील्ड लाइन चली प्लस क्यू से ऐसे चली, लेकिन जैसे जैसे यहां आएगी यहाँ इसके पैरेलल होने लगेगी। क्यों पैरेलल होने लगेगी?
क्योंकि फील्ड लाइंस ऐसे हैं। और अगर इधर वाले पॉइंट लेंगे तो देखो दोनों की फील्ड जुड़ जाएगी, तो ये लगातार ऐसे ऐसे ही होंगी, है ना। तो जरा 2-4 लाइनें बना ले। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किससे बनाए, चलो इस ब्लू वाले से बनाते हैं। तो यहाँ की फील्ड लाइंस ऐसी होगी, इस तरफ होगी ऐसे। इधर वाले पॉइंट सारे जो इस एक्सिस पर होंगे सब पे फील्ड ऐसी होगी। अब मान लो यहां से चले, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी होगी, यहाँ तो इन्फिनिटी है, यहाँ से तो चलेगी इस पॉइंट पर। तो इसके पास जो होगी ये बहुत ही, ये इधर होगी और ये इस तरफ चलोगी तो अवे होगी। और जैसे जैसे यहां से कुछ जाना नहीं है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे कर्व हो जाएंगी। ये बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड चलेंगी, यहां से जैसे चल रहे हैं तो यहां से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर वाली ली, जो इधर चल रही है, यहाँ पे फील्ड इस तरफ है ना, जैसे यहाँ पर फील्ड निकालो किधर आएगी, इसकी वजह से अवे, इसकी वजह से भी अवे, लेकिन ये वाली ज्यादा है तो नेट फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे चलेगी। और यहाँ तक आते 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 सब जगह इधर राइट साइड में ही होगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी, खत्म। यहाँ पे फील्ड लाइंस खत्म, और इसकी फील्ड लाइंस इधर। और अगर थोड़ा सा इधर चलो तो देखना अवे 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 अवे, और यहाँ पे आते हुए ऐसा मुड़ जाएंगे, ऐसे। यहाँ पर ये ऐसा, इसी तरीके से यहाँ पर ये ऐसा, यहाँ पर ये ऐसे। जैसे यहाँ फील्ड निकालो, यहाँ फील्ड निकालो, तो इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो ये इस तरीके से ये फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे जाती है, ऐसे। देख लेना बुक में ऐसे ही नहीं देती, ऐसे ही। मतलब यहाँ क्यू से अगर चलेंगी और ये अंदर की ओर चलेंगी तो इस बाइसेक्टर पे आकर के ये वाई एक्सिस के ऐसे चली जाएंगी। तो ये इतना, यहाँ से कोई भी फील्ड लाइंस नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ये ऐसे ऐसे पैटर्न बना रहता है किताबों में, इसको काफी डेंस कर देते हैं। और मेन कंक्लूजन वाली बात यही है कि ओ से कोई फील्ड लाइंस नहीं जाएगी और ये बाइसेक्टर के अलोंग जाके लाइन इसके पैरेलल हो जाती है, ये ऐसे जाएगी। अब अगर इसको चला है, मान लीजिए हम इधर वाली डायरेक्शन ना लें और ये अंदर वाली तो ऐसे जाके चली जाएगी, बाहर वाली कैसी जाएगी, तो बाहर वाली में ये ऐसे जाएगी ऐसे, और ये ऐसे बढ़ती चली जाएंगी ऐसे, ये दूर चलती चली जाएगी। ये दूर चलती चली जाएंगी ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस इस तरीके से निकाली जा सकती है। सिमिलरली नेगेटिव अगर एक डाइपोल हो तो उसकी भी आप लोग निकाल सकते हो। तो मान लीजिए ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, तो ये यहां से चल के ऐसी जाएंगी, यहां से ऐसी जाएंगी, यहां से ऐसी जाएंगी, और इधर वाली ये जितनी दूर से जाएंगी ये ऐसे जाएंगी और ये ऐसे लौटेगी, क्योंकि माइनस क्यू के लिए इनवर्ड होंगी ना और प्लस क्यू के लिए आउटवर्ड होंगी। ये ऐसे चली जाएगी, ये ऐसी चली जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर आप ये इसकी बाइसेक्टर लाइन लोगे तो बाइसेक्टर लाइन पे क्या होगा, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी उतनी ही इसकी, लेकिन इसकी होगी टूवर्ड्स, इसकी होगी अवे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लस क्यू में वाई में बन रही थी, तो यहाँ पे प्लस एक्स में बनेगी।
तो जो भी फील्ड लाइंस आएंगी यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल हो जानी चाहिए। तो जितने ऊपर से जाओगे, ऐसे जाओगे तो ये ऐसे है, यहाँ इसका ये पीक यहीं पे आएगा, ऐसे है ये, यहाँ पे टेंजेंट 0 रहेगी, इससे ये टेंजेंट 0 रहेगी। और इधर से जाओगे तो ये पूरी ऐसे जाएंगी, यहाँ पे पैरेलल हो जाएंगी, लेकिन उतनी बनाई नहीं जाती है, तो इसको ऐसे ऐसे शो कर देते हैं, तो ये बिच्छू टाइप की फिगर बन जाती है। इधर जाओगे तो ऐसे बढ़ते जाओगे, ये नहीं मुड़ेगी। बाकी सब लाइन जो है ये बड़े से बड़ा लूप लेके इधर पॉजिटिव चलेगी, घूम करके यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल जब ऐसे आएगी और घूम करके यहाँ -q पे गिर जाएंगे, इधर वाली ऐसे। ये तो ये एक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी तरीके से एक बार IIT में क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये ट्रायंगल था और तीनों पे पॉजिटिव चार्ज रख दिए गए थे। ये तुम लोगों के में भी आ सकता है, इजी है, कठिन नहीं था। और कहा था इसके लिए फील्ड लाइंस कैसी होंगी, तो गेस करो। अब 4 फिगर्स दी रहेंगी, तो अगर 4 फिगर्स दी रहे तो गेस करना बहुत आसान है। कौन कौन से पॉइंट हम देखते हैं इस, भले ही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट प्लेन्स पे डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट होंगी, लेकिन कुछ चीजें मुझे क्लियर रहती हैं। आप ढूंढा करो कि जैसे ये XY प्लेन है, क्या किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस X एक्सिस के पैरेलल होगी, क्या किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड Y एक्सिस के पैरेलल होगी, क्या किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। अगर फील्ड 0 है तो उस पॉइंट से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जानी चाहिए। अगर X एक्सिस के पैरेलल है तो उस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट X एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ पे इसका कई फिगर दिए हुए थे, ये क्वेश्चंस तुम लोगों के पास होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे मेन है कि इसका जो सेंट्रायड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ये मीडियंस का जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तो कोई भी फील्ड यहाँ पर नहीं होगी, तो यहां से कोई भी लाइंस ऑफ फोर्स नहीं जाएंगी। अब आप ऐसा करो कि यहां से इस लाइन को कंसीडर करो और सपोज यहां पे फील्ड निकालो, तो इसके लिए अवे होगी, और अगर इसके लिए निकालोगे ऐसे और इसके लिए ऐसे, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगी, तो इसकी फील्ड ऐसी जाएगी, इसकी फील्ड ऐसी जाएगी, तो ये यहां पर होगी। यानी इस लाइन पर जितनी भी फील्ड्स होंगी वो इसी लाइन पर होंगी। तो एक फील्ड लाइन ऐसे चलेगी, एक फील्ड लाइन ऐसे चलेगी, एक फील्ड लाइन ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी। तो अब मैं इसको डिफरेंट कलर से दे रहा हूं। तो यहां से एक इलेक्ट्रिक लाइन से ऐसे चली गई, ये हमें क्लियर हो गया। एक ऐसे चली गई, एक ऐसे चली गई, ऐसे। अब सपोज कर लो चले इस तरफ, यहां से यहां पे क्या होगा, तो यहाँ पे ये ऐसे होगी, यहाँ पे ये ऐसे होगी, तो इन दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये इस तरफ जाएंगे, जबकि इसकी इस तरफ जाएंगे, और यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट है। तो इसका मतलब है कि इधर वाली फील्ड के बराबर होगी यहाँ पे आके, तो उसके पहले किधर होगी, भाई ये न्यूट्रल पॉइंट है ना, तो Q की फील्ड इधर है और इसकी इधर है और इसकी इधर है, तो ये 0 हो गया। तो इसके पहले तो Q की फील्ड ज्यादा होगी ना, ये क्योंकि डिस्टेंस कम है, तो इधर ही होंगी। तो ये ऐसे जाएंगी, ऐसे,
और यहां से चलोगे तो ये फील्ड लाइन इधर है, ये फील्ड लाइन इधर है। तो इसको तुम लोग टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। और जो 4 फिगर दिए हुए थे उसमें मेन ये था कि यहां से कोई फील्ड नहीं जाएगी। तो चित्र जो 4 दिए हुए थे उसमें से साफ साफ तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे नहीं। तो ये फील्ड लाइंस वाले क्वेश्चंस थे। अब एक आता है इक्विपोटेंशियल लाइन, उसको भी खत्म कर दें। इक्विपोटेंशियल लाइन बारे में लाइन या सरफेस कहते हैं, लाइन और सरफेस वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम। तो जैसे हमारे पास ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, तो मुझे मालूम है कि इस वाली लाइन पे सब पे पोटेंशियल सेम होंगे, पोटेंशियल का वेरिएशन नहीं होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये परपेंडिकुलर प्लेन बनते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा बड़ो ये पॉइंट चार्ज है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी थी वो तो हमने ड्रॉ कर ली। इक्विपोटेंशियल, तो पोटेंशियल का फार्मूला होता है KQ/R। तो जो पॉइंट यहां से R डिस्टेंस पर होंगे उन सब पे पोटेंशियल सेम होगा, यहां पर भी सेम होगा, यहां पर भी सेम होगा। ये कंसेंट्रिक सर्किल होंगे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉइंट चार्ज के लिए कंसेंट्रिक सर्किल्स होते हैं। और यूनिफॉर्म फील्ड के लिए पैरेलल प्लेन्स होते हैं। और मेन चीज क्या है, नो इक्विपोटेंशियल लाइंस कैन कट। उस पे आप वो भी नहीं इंटरसेक्ट कर सकते हैं, तो क्योंकि अगर ये काटेंगे तो एक जगह पे 2 पोटेंशियल हो जाएंगे। नंबर 2, ये नॉर्मल टू फील्ड लाइंस होते हैं, नॉर्मल टू फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस के ये हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो हमारे पास किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे ड्रॉ करें, जैसे यहां पर गए तो ये फील्ड लाइंस ऐसे आ रही थी। ये तो मैंने गलत बना दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही थी। तो जो इक्विपोटेंशियल लाइन होगी वो उसके नॉर्मल जाएगी। इक्विपोटेंशियल लाइन का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ फील्ड लाइंस होता है dy/dx बराबर tan थीटा। लेकिन dy/dx इज इक्वल टू होता है माइनस cot थीटा फॉर फील्ड लाइंस फॉर इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्विपोटेंशियल लाइन की कुछ और भी होती है, क्योंकि इन सब पे पोटेंशियल बराबर है। तो अगर आप इस इक्विपोटेंशियल लाइन के अलोंग चलोगे तो वर्कडन आपको 0 करना पड़ेगा, क्योंकि वर्कडन होता है Q डेल्टा V। अब यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन या तो फील्ड 0 होगी या हमेशा परपेंडिकुलर होगी। अब जैसे यहाँ पे ये मान लीजिए एक चार्ज है 2 कूलम का,
2 माइक्रोकूलम का है, और यहां पर एक चार्ज है मान लीजिए -1 माइक्रोकूलम का है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 मीटर है। अब मुझे पता करना है कि किस कर्व पर पोटेंशियल 0 है। तो इसको करने के लिए यहाँ पे आपको इसके कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे। ये 50 पर है, ये -50 पर है, ओरिजिन बीच में है। तो पॉइंट XY मान लीजिए, यहाँ पर पोटेंशियल लिख लीजिए। तो इसकी वजह से पोटेंशियल हो जाएगा K 2 × 10⁻⁻6 अपॉन ये वाली डिस्टेंस x + 5 और -K 1 × 10⁻⁻6 अपॉन x - 5। दोनों की वजह से पोटेंशियल लिख दिया, और ये होना चाहिए 0 के बराबर, क्योंकि दोनों का सम 0 चाहिए। तो K 10⁻⁻6 कट गया, 2 अपॉन x + 5। ये मैंने डिस्टेंस कुछ गलत लिखी है। ये वाली डिस्टेंस x + 5 होल स्क्वायर प्लस y² अंडर रूट होगी, और ये x - 5 होल स्क्वायर प्लस y²। तो x + 5 होल स्क्वायर प्लस y² बराबर 1 अपॉन अंडर रूट x - 5 होल स्क्वायर प्लस y²। डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस निकालिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो 4x - 5 का स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू x + 5 का होल स्क्वायर प्लस y²। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो पहले तो इसको सेलेक्ट कर लिया जाए। तब देखो ये 4y² है, इधर y² है, तो 3y² आ जाएगा, और प्लस ये 4x - 5 का होल स्क्वायर है माइनस x - 5 का होल स्क्वायर है बराबर 0। अब इसको ओपन करना ही पड़ेगा, तो ये x² और 4x², और ये -x² ये हो जाएगा, तो 3x²। x + 5 था, x + 5। अब यहाँ आ जाएगा -10x -40x, और ये हो जाएगा +10x, तो वो भी माइनस में ही हो जाएगा, तो -50x, और प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 5², ये और ये 5² एक माइनस आ जाएगा, तो +75, और प्लस 3y² = 0। तो मेरे पास ये आ जाएगा 3x² + 3y² -50x +75 = 0, and this is the equation of circle। ये एक सर्किल, और सर्किल का इक्वेशन और रेडियस आप निकाल सकते हो। ऐसे था, तो एक कोई पॉइंट होगा जहां पोटेंशियल 0 होगा, और ये इसके अराउंड सर्किल रहेगा।
तो इस तरीके से किसी भी दो चार्जेस के लिए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज का टाइम खत्म हो गया है, इसको देखते हैं कल डिटेल में, और कल हम लोग गॉस लॉ स्टार्ट करेंगे, फ्लक्स और गॉस लॉ। सर आज वाली पीडीएफ भेज दीजिए। हाँ, हमने कल वाली भेज दी थी ना तुम्हें। यस सर। हाँ, ये भेज देंगे, ठीक।